आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में प्रभु का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन से कि हमारा बातचीत, हमारा शब्द कैसा होना चाहिए। जब हम मत्ती 5 अध्याय का 37 पद पढ़ते हैं, लिखा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मेरे प्रियो, हमारा बातचीत हाँ की हाँ होना चाहिए और नहीं की नहीं होना चाहिए। हमारे शब्द में दो रंगी बातें, मिलावटी बातें नहीं होना चाहिए। और जब हम याकूब की पत्री 5 अध्याय का 12 पद में लिखा है, पर है मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। यहाँ पर भी याकूब की पत्री में लिखा है, तुम्हारा बातचीत, हमारा शब्द, लिखा है कि तुम्हारा बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। आगे लिखा है कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। आप सोच सकते हैं, हमारे शब्द के द्वारा, हमारा बातचीत के द्वारा हम अपने ऊपर दंड को लाते हैं। लिखा है कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि हमारा बातचीत हाँ की हाँ नहीं है, मिलावटी बातें हैं, दो रंगी बातें हैं और लंबा समय तक हम बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर बुराई उत्पन्न होता है, वहाँ पर अपराध उत्पन्न होता है। आइए हम देखते हैं अपराध कैसे उत्पन्न होता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 10 अध्याय का 19 पद में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। जहाँ पर बहुत बातें होती है, हम कई बार एक झुंड बनाते हैं दोस्तों के बीच में, सहेलियों के बीच में, वहां पर ठट्टा करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे का बदनाम करते हैं। ये बदनाम और बुराइयां और ये अपमान कब उत्पन्न होता है? जब ज्यादा बातें होती है। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, धन्य वह है जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। कई घंटे हम मोबाइल में बात करते हैं, पता ही नहीं चलता, समय निकलता चला जाता है। बात करते करते हम कई बार झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। हम 1 घंटा मोबाइल में चिपके रहते हैं, मोबाइल में बात करते हैं। हमें 1 घंटा बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, 1 घंटा प्रभु के साथ संगति बिताने का समय नहीं है, लेकिन बातचीत करने का समय है। हम बातचीत करते करते हम ऐसा न हो कि हम दंड के योग्य ठहरे। क्यों? क्योंकि बातचीत करते करते क्या हो रहा है? बुराई हो रहा है, अपराध हो रहा है। शब्दों के द्वारा हम अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। और जो अपना मुंह को बंद रखता है, अपना मुंह को बंद रखता है, लिखा है वह बुद्धि से काम करता है। कई बार हम सामने वाले को बंद कराते हैं, है ज्यादा बात मत कर, हम सामने वाले को चुप कराते हैं, लेकिन हम हमारा मुंह को बंद नहीं रखते। हम दूसरे को चुप कराते हैं, दूसरे की बातों को हम बंद कराते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है अपना मुंह को बंद रखो। जो अपना मुंह को बंद रखता है उससे अपराध की बातें नहीं निकलेगा। जो अपना मुंह को बंद रखता है वो क्या करता है? वो बुद्धि से काम करता है। इसका मतलब
ज़्यादा बातें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है? अपराध होता है। दूसरी बात है, ज़्यादा बात करने के द्वारा विनाश आ पहुंचता है। नीति वचन 13 अध्याय का 3 पद में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने जुबान की चौकसी कंट्रोल करता है, जुबान पर लगाम लगाता है, लिखा है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, एक बात यदि आप पूछोगे तो वह 10 बात सुनाएंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो लंबा चौड़ा बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप भी देखे होंगे। जो गाल बजाता है, मेरे प्रियो, गाल बजाने का मतलब यह है ऐसा ऐसा गाल बजाने वाला नहीं। गाल बजाने का अर्थ है ज्यादा बात करने वाले लोग, लड़ाई और झगड़ा वहां से उत्पन्न होता है। आज सास और बहू में क्यों मेल मिलाप नहीं है? आज दोस्तों के बीच में क्यों संगति नहीं है? आज रिश्तेदारों के बीच में क्यों मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है? यही बातचीत करने के द्वारा, गाल बजाने के द्वारा, उलट पैर की बात बोलने के द्वारा रिश्ता क्या हो जाता है? टूट जाता है। हमें ज्यादा बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ज्यादा बात करने के द्वारा आत्मा दुखित होता है। जब हम नीति वचन 15 अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। और आगे लिखा है, परंतु उलट पैर की बात से आत्मा दुखित होता है। शांति देने वाली बात, यदि आप अपने शब्दों से शांति की बातें, आशा की बातें, उन्नति की बातें, आशीष की बातें यदि आप बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति के जीवन के लिए एक फलवंत और एक आशीष का कारण होगा। यदि आप निगेटिव और निराशा की बातें, अपमान और बुराई की बातें, गाली की बातें यदि आप बोलेंगे, वृक्ष नहीं बढ़ेगा। वृक्ष बढ़ने का अर्थ है वो फलवंत नहीं होगा, वो उन्नति नहीं कर पाएगा। हम अपने शब्दों के द्वारा कौन सा निगेटिव नकारात्मक बातें बोलते हैं? वो यह है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू गरीब रहेगा, तेरा यही हाल रहेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब हम हमारे शब्दों के द्वारा क्या कर रहे हैं? उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हमारे शब्दों में शांति की बातें होना चाहिए। और जो उलट पैर की बात, चालबाजी की बात कहते हैं, वे दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। ठेस पहुंचाने के द्वारा उनका आत्मा क्या हो जाता है? दुखित हो जाता है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है 34 अध्याय का 13 पद में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले, निराशा की बातें न निकले, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाली बातें न निकले, और झूठ की बातें न निकले, अपमान की बातें न निकले, पर आशा की बातें निकले, वचन की बातें निकले, प्रभु की महिमा की बातें निकले। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 12 अध्याय का 36 पद में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसका मतलब हमारी बातों का न्याय होगा, हमारे शब्दों का न्याय होगा। निकम्मी बातें का अर्थ है झूठ की बातें, अपमान की बातें, छल की बातें, गंदी बातें यदि हम बोलते हैं। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्याय के दिन में क्या लिखा है? हर एक उस बात का लेखा देंगे, हर एक शब्द का न्याय होगा। मैं और आप सोच सकते हैं कितना गंभीर बात है।
कि हमारे हर एक शब्दों का न्याय किया जाएगा। इसलिए हमको ज्यादा बात करने के लिए बाइबल मना करता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और ना कि ना हो। हम तो नहीं है भैया जी, सब मिला के हम खिचड़ी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बात करने में क्या जाता है, दिल खोल के बात करो। हाँ, बात करने के लिए कुछ नहीं जाता, लेकिन ज्यादा बात करते करते अपराध तो होता है ना। निकम्मी बातें यदि आप फोन में करते हैं तो आपका न्याय होगा आपके शब्द का। निकम्मी बातें, गंदी बातें आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ कर रहे हैं, आपका न्याय होगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक शब्द का न्याय होगा, निकम्मा शब्द का न्याय होगा। इसलिए पहला पत्रस में लिखा है 3 अध्याय का 9 पद में, बुराई के बदले बुराई मत करो। फोन में बुराई मत करो, सभा के अंदर लोगों का बुराई मत करो। सावधान, कोई बुराई के बदले बुराई न करे, किसी का अपमान न करे। आगे लिखा है, और न गाली के बदले गाली दो। अपने जुबान को कंट्रोल करो। हम सभी प्रभु के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी मुंह से हम खुदा की आराधना करते हैं और इसी मुंह से पड़ोसी का बुराई करते हैं। ये मसीह लाइफ, मसीह जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी दो रंगी का जिंदगी है। ये जिंदगी मिलावटी जिंदगी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मुंह से गाली की बातें न निकले, तुम्हारे मुंह से झगड़ा की बातें न निकले, बुराई की बातें न निकले। मैंने आपको पहले ही बताया, गाली की बातें और बुराई की बातें कब निकलता है? जब ज्यादा बात होता है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम उसी बीच में किसी का बुराई कर दिए, किसी का अपमान कर दिए, किसी को हम ठट्टों में उड़ा दिए, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारी बात हाँ की हाँ होना चाहिए। आगे लिखा है, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष की बातें बोलने के लिए बुलाया है, उन्नति की बातें बोलने के लिए बुलाया है, आशा की बातें बोलने के लिए बुलाया है। तो हमारे मुंह से गंदी बातें न निकले, पर हमारे जीवन से आशा की बातें निकले। आमीन।